ओम शांति। आज मुरली तारीख है 4 अप्रैल 2026। आज हम परमात्मा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। क्या बाबा ने बताया? अल्फ और बे को याद करो। तो बाबा पूछते हैं प्रश्न, देवताओं के चित्र की कशिश सभी को क्यों होती है? हम जहां पर भी देवताओं के चित्र देखेंगे, चाहे वो लक्ष्मी नारायण का है, चाहे वो राधे कृष्ण का है, तो बड़ा एक खिंचाव महसूस होता है उनके प्रति, एक अट्रैक्शन महसूस होता है उनके प्रति। ऐसा क्यों होता है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? भाई, उनके अंदर कौन सा ऐसा खास गुण है कि उनके चित्रों के तरफ भी ऐसे खिंचाव महसूस होता है? उत्तर बाबा बताते हैं, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। एक कन्या भी तो होती है ना। अगर कन्या की शादी नहीं हुई है तो नवरात्रों में पता नहीं कितने सारे फंक्शंस में कन्याओं को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनके पैर छुएंगे। लेकिन वही कन्या शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो वो सबके पैर छूती है फिर। क्या ऐसा कारण है? भाई, पवित्र है तो सब पैरों में झुकते हैं, लेकिन अगर पवित्रता खंडित हुई तो फिर खुद दूसरे के पैरों में झुकना पड़ता है। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। देवताओं के चेहरे पर देखो, कभी आपने देखा देवताओं को डिप्रेशन हो गया या किसी देवता ने डिप्रेशन की दवाई खाई? वो हमेशा कैसे रहते हैं? हमेशा वो खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। भाई, जैसा बाप वैसा बच्चा। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिसमें दैवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्हों में बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, मतलब खींचती हैं अपनी ओर। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, छोटा बच्चा देखो, है ना, चाहे थोड़ा सांवला भी होगा लेकिन सबको प्यारा लगेगा। सब छोटे बच्चे को गोद में उठाना चाहेंगे। पवित्रता की शक्ति है, निर्मल मन है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है। तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी क्या हैं? रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक चल रही है। जो तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। तो समझते हैं, हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे,
उनमें यहाँ की कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा पर रहते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं। याद में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ता है। तुम उनके मतलब लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है, वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इसमें रमणीक भी बहुत रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहां रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहां की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण नहीं रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहां कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको? हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, माताओं में बहुत होता है ना, इतने इतने की साड़ी इसने पहनी है, मैं भी इतने की साड़ी मंगवाऊंगी। सोचते हैं कि यह तो वनवाह में है नहीं। वनवाह होगा तो क्या होगा, एक ही साड़ी होगी, वो पहनते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो होंगी, एक को धुलाई करेंगे, एक को पहन लेंगे। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजने वाले रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ इसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। अगर नशा है, भले ही कपड़े सादे हैं, तो वो फिर भी वो वंडर खाएंगे।
क्या वंडर खाएंगे कि इनमें इतना ऊंच ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसे नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूं। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूं। योग की ताकत योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा। तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है, ताकत आती है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। ज्ञान धन बोलते भी है ना। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं अब बनना है। भाई बाबा जितने पवित्र थोड़े ही हैं हम। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं। भाई अंधे हैं तो क्या रास्ता नहीं पता है उनको, तो हमें बताना है। अंधे को लाठी पकड़ाकर ले जाते हैं ना। यह सब धंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल। दो और हैं, कौन से हैं? एक तो स्पीक नो इविल और नेक्स्ट है सबसे जरूरी थिंक नो इविल। हियर नो इविल का मतलब है बुरा न सुनो, सी नो इविल बुरा न देखो। उसके बाद थिंक नो इविल का क्या मतलब है? बुरा न सोचो। तो कितने सारे इविल्स को हमें नहीं देखना है, सोचना है। एंड स्पीक नो इविल, बोलना भी नहीं है बुरा। यह चित्र क्यों बना है? दिखाते हैं ना बापू के 3 बंदर, आजकल तो 4 दिखाने लगे हैं। भी सोचने वाला भी ऐड कर दिया है। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, अभी तुम जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया?
रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। सारा देखते हैं ना, आज इतना फायदा हुआ, आज इतना नुकसान हुआ, तो बाबा कहते हैं आपको भी रात को ऐसे करना है। आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, बाबा को कितना टाइम याद किया, मुरली कितने ध्यान से सुनी, सब कुछ लिखना है। गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर और किसी पोस्ट पर होते हैं सरकारी, को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम भी व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकाल देते हैं। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। पाप कहते हैं धन दिए धन न खूटे। अविनाश भी जितना ज्ञान धन दान करेंगे ना उतना ही बढ़ेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, पाप है रूप बसंत। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। पाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। आज बाबा ने जिन बोला है हमें। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, हैं? तो फिर उसको काम क्या दिया, जब कोई काम नहीं होता तो सीढ़ी उतर और चढ़, उतर और चढ़, ये काम दे दिया, अभी करते रहो ये काम। तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, जिन तो तुम हो। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं, सब शास्त्रों का ज्ञान जानता हूं। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। इतना पार्ट बजाते हैं, यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। पाप भी कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूं। तुम भी यह बच्चे अब समझते हो,
तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम भी हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। राम सीता को दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, राम सीता लक्ष्मण गए वनवास के लिए गए, लेकिन जितने भी कपड़े थे, ज्वेलरी थी, जवाहरात थे, हीरे थे, सब छोड़कर एक सादा कपड़ा साधुओं का वो पहन कर गए, तो बहुत बहुत साधारण थे ना वो भी। तो वनवाह में तो साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का याद नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़े। नंबर दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। भाई स्वयं को सेवाधारी समझना है तो उसमें खुद भी झुकना है, और खुद झुकते हैं तो और भी झुक जाते हैं। तो ऐसे निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसको कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। बाबा बोलते थे झुक झुक मर मर। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें, संकल्प भी ना हो ऐसा। जो बच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, दूसरे को झुकाने के बारे में वो नहीं सोचते हैं। अभी अपना रोब नहीं दिखा वो, और कभी भी अपना रोब वो नहीं दिखाते हैं। अच्छा, स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं
अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या के बारे में नहीं बोलते रहो ये समस्या है वो समस्या, उसका समाधान क्या है उस पर डिस्कशन करो। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इस महीने का देखो ये बाबा ने टाइटल दिया है, अव्यक्त इशारे बाबा दे रहे हैं। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाते हैं, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का आवेश में आने का स्वभाव है तो वह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। आज बाबा ने कितने मीठे वरदानों से हमें भरपूर किया, तो ऐसे मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।